दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो मैं आप लोगों को आज से विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है ब्रह्मांड और सौरमंडल। चाहे कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पृथ्वी से मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन नंबर जो ये है सही है। अब देखिए कुछ जो है परीक्षा संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो भी मैं आप लोगों को सामने बताने वाला हूँ। देखिए डिटेल में जो एनालिसिस है क्वेश्चन की वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कब देखा था? अगला क्वेश्चन बनेगा गैलीलियो ने कब देखा था? तो 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाशगंगा को देखा था। देखिए ये आकाश का अध्ययन कर रहे थे, अपनी दूरबीन, इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, कब इन्होंने देखा? तो 1609 में पहली बार देखा था। तो देखा क्या? आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 10 क्वेश्चन कम से कम बन रहे हैं। आकाशगंगा का और क्या नाम है? तो मंदाकिनी नाम है तथा दुग्ध मेखला नाम है। ठीक है, आकाशगंगा के दो और कौन कौन से नाम है? तो मंदाकिनी और दुग्ध मेखला है। असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। तो आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। तो कब देखा था? 1609 में ईस्वी में पहली बार देखा था। किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। इन्होंने काहे का आविष्कार किया? तो दूरबीन का आविष्कार किया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सब क्वेश्चन परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के जो अन्य क्वेश्चन होंगे अन्य सब्जेक्ट के जो मैं बताऊंगा वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। महास्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और इसको दिया किसने था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतेयर ने। कौन किया? तो जॉर्ज लेमेतेयर ने किया। कब किया? 1894 से 96 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड पूर्व में एक विद्युत विशाल और भारी गोला था। यानी कि पहले जो ब्रह्मांड था एक गोला था जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में धीरे धीरे तारों एवं ग्रहों का रूप ले लिया। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेतेयर ने पहली बार बताया कि पहले जो ब्रह्मांड था वो एक भारी गोला था, बहुत ही बड़ा, और बाद में ये टूट गया, बिखर गया। जब इसमें विस्फोट हुआ तो कई टुकड़ों में बट गया। धीरे धीरे वो टुकड़े जो थे तारों में बदल गए और ग्रहों में बदल जाते हैं। तो ये थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया। ये थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है। इसको क्या नाम देते हैं? तो बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। देखिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए अपने कॉपी में चलें। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु जो होते हैं, ठीक है, या इनको और इसका और अन्य नाम है पुच्छल तारा। तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसके तरफ चक्कर लगाते हैं? सूरज के तरफ। सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड होते हैं ये, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लंबी किंतु अनियमित या असम केंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। अब कितने अंश का कोण बनाता है? ठीक है, जब अर्धचंद्र होता है यानी कि चंद्रमा पूरा नहीं, जब अर्धचंद्र होगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो रहने वाला है 90 डिग्री। चंद्र ग्रहण जो है जब होता है तो उस दौरान पृथ्वी के जो संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होगी वो समकोणीय यानी कि 90 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? अब देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा था, बच्चे यहाँ पे नहीं देखते हैं तो गलत कर देंगे। तो कौन सा नहीं है? तो निहारिका सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं, ग्रह होते हैं, धूमकेतु ये भी होते हैं, लेकिन निहारिका नहीं होती है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित
रूप है। प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 बिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम की संगठक निहारिकाओं यानी कि नेबुला से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। इस प्रकार ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन जो प्लूटो है 2006 में इसको बाहर कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये 8 ग्रह हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, तो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूरब से पश्चिम कौन परिक्रमा करता है? तो शुक्र और अरुण करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले अलग से। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का नाम बताइए। सबसे बड़े जो 4 हैं तो कौन कौन से? पहला सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। तो ये क्रम होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि उत्तर जो सही होगा वो सी होगा 7 का। सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं, जिनका आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि सूर्य का सबसे निकटतम भी ग्रह है, ठीक है। ये सबसे छोटा भी है और सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह है। अगला क्वेश्चन, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाशगंगा को कैसा दिखता है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा अनेक आकारों प्रकारों में दृश्यगत होती है, ठीक है। कई प्रकार से इसको देखा जाता है, परंतु संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी? अंडाकार होती हैं, यानी कि सर्पिलाकार होती हैं, और अनियमित आकार की होती हैं। A1689 B11 नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई है। सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? कौन ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। बुध व शुक्र का जो कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, जो सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो बृहस्पति के अब सबसे पहले उपग्रह आपको पता होंगे, तभी तो जान पाएंगे कौन सा नहीं है। तो डीमोस नहीं है। डीमोस और फोबोस जो होते हैं, ये जो है मंगल के ग्रह होते हैं, ठीक है, डीमोस और फोबोस। तो इसलिए जो है इसमें जो डी वाला है वो सही आंसर रहने वाला है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड आदि प्रमुख हैं, जबकि फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह भी हैं। केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग के बराबर होता है। तो के बराबर होगा तो अर्ध दीर्घ अक्ष घन, यानी कि जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। खगोल विज्ञान में केपलर की ग्रहीय गति के 3 नियम हैं। सभी ग्रह नंबर 1, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य इनके केंद्र में स्थित है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घी अक्ष घन के समानुपाती होता है। तो ये केपलर का जो है नियम था, केपलर का जो है नियम बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो सी होगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन, तो ये सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि देखिए ये क्वेश्चन सारे आपको जो है मिल जाएंगे। जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे मैं डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो वरुण जो है सबसे दूरी पर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले नज़दीक कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। तो ये वरुण सबसे लास्ट में है, तो ये दूरी
में सबसे लास्ट में होगा। फिर नज़दीक कौन है तो बुध होगा। इस प्रकार सौरमंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी से वरुण की दूरी सबसे अधिक यानी कि 4.495 अरब किलोमीटर है। अगला बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है तो इसका सही उत्तर रहेगा और रहेगा बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बृहस्पति का द्रव्यमान महज सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह को भेजा है। कौन से उपग्रह को भेजा है तो जूनो उपग्रह को भेजा है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो तारों का समूह जो होता है नक्षत्र कहलाता है। तारामंडल अथवा नक्षत्र कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है, तो पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, तो शुक्र पृथ्वी के जैसा दिखता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह जो होगा शुक्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण की खोज किसने की थी, तो अरुण जो ग्रह है इसकी जो खोज की थी विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शेल ने की थी। और खोज कब की थी, तो 1781 ईस्वी में की थी। कब की थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1781 में की थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है, तो जो पृष्ठीय तापमान है सूर्य का वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसको आग का गोला भी कहा जाता है। सोलर एनर्जी का उत्सर्जन करता है, आग का गोला कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, जो बाहरी सूर्य की परत है इसको कहा जाता है किरीट यानी कि कोरोना कहा जाता है। कोरोना कोई नया नाम नहीं है। आप लोगों को 2019-20 में कोविड-19 से जानकारी मिली होगी। कोविड एक बीमारी आई थी, लेकिन ये कोरोना जो है पहले से नाम पता था खगोल शास्त्रियों को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है, तो नाभिकीय संलयन में ये प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर है। कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। इसको क्या कहा जाता है, काले धब्बों को शांति का सागर कहा जाता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। इस पर एक अपोलो 11 मिशन भी गया था सबसे पहले। ठीक है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, इसीलिए उसका जो है पार्श्व भाग दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है। तो जल चक्र एक ही ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी पर पाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं एस्टेरॉइड्स, जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है ये किस ग्रह के बीच में पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर रहेगा मंगल और बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, वह ग्रह कौन सा है जिनका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। तो पृष्ठीय ताप जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो बुध का है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सूर्य से अपने निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में से बुध यानी कि मरकरी का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा है। इसके बाद शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी और मंगल आता है। बृहस्पति के वलय हैं, तो बृहस्पति के वलय को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिलिकेटों से निर्मित
ये बृहस्पति के वलय हैं तो सिलिकेटों से निर्मित हैं। बृहस्पति के वलय सिलिकेटों से निर्मित हैं। इन वलयों को जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के वलयों की खोज सबसे पहले 1979 में वॉयेजर एवं स्पेस प्रोब ने की थी। सुपरनोवा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा से संबंधित जानकारी आप लोग रट लें। सुपरनोवा जो है विस्फोटक एक तारा है। किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। जब कोई तारा विस्फोट होता है उसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इस विस्फोट के बाद तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं जो रक्तदानों के नाम से भी जाने जाते हैं। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में बदलने परिवर्तित हो जाता है जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसके बचे हुए केंद्रीय भाग से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ही हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो है कराए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चनों आप लोगों को बताया है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग अगर जो इसकी पीडीएफ चाहें तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप लोगों को ये पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए जहाँ आपके मित्र जुड़े हुए हों। स्टेटस लगा दीजिए 1-2 दिन के लिए, तो हमारा भी जो है वीडियो सभी आपके दोस्तों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है इसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।